हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 को, चैप्टर 3 के पार्ट नंबर 4 को। हमने चैप्टर 3 में इंस्ट्रक्शन सेट स्टार्ट किया था एंड आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आपको समझ में आया होगा। हमने डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रक्शन सेट को कवर भी किया था अपने लास्ट वीडियोज में। जैसे हमने देखा था अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को, हमने लास्ट टाइम देखा था क्या होता होता है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। आज हम लोग देखने वाले हैं अपने लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, आप लॉजिकल ऑपरेटर से पहले भी अवेयर होंगे, जो आपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यहां भी पढ़ना है। मैंने हर बार हर वीडियोस में मैंने अपने यही चीज बताई है कि बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को समझाए, चाहे वो C++ हो या जावा हो, वही सारे कॉन्सेप्ट को अलग सिंटैक्स में यहां पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट सेम होता है बट सिंटैक्स जो है वो बदल जाता है। सो यहां पे हमें आज देखना है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ये सारा जो नोट्स है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने वाला हूं, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उसको सिंपली ज्वाइन कर ले। अगर कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने में, सिंपली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, राइट। तो हमने डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में बात करी थी। आज हम लोग देखने वाले हैं अपने लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट को। मैं अब जस्ट आपको रिमाइंड कराता हूँ प्रीवियसली जो हमने पढ़ा है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट में जो मेजर हमारे पास होता है वो होता है एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में बताता हूं कि पहले हमने जो C++ या जावा में हमने इसके बारे में क्या पढ़ा होगा। एंड ऑपरेटर के बारे में हमने देखा था कि एंड ऑपरेटर का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आपके पास सपोज करो दो कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास यहां पे C1 है एंड C2 है। ठीक है, इन दोनों का जो ऑपरेशन होगा, इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू कब आएगी? अगर हम एंड ऑपरेशन कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एंड लिख दिया। ठीक है, यहां पे सपोज करो मैं इसको एंड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे। तो अगर C1 और C2 को हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसकी वैल्यू ट्रू जब तब आएगी जब हमारा C1 भी ट्रू होगा और C2 भी ट्रू होगा, राइट। ये एंड ऑपरेशन कहता है कि एंड ऑपरेशन में दोनों ही कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। अगर आपका कंडीशन 1 भी ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तब जाके एंड ऑपरेशन ट्रू रिटर्न करेगा। और ऑपरेशन जो होता है वो ये नहीं देखता। और ऑपरेशन सिंपली क्या देखता है कि अगर आपके पास दो कंडीशन है C1 एंड C2, इसमें से कोई भी एक ट्रू है, सपोज करो C1 ट्रू है एंड C2 फॉल्स है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो ट्रू ही आएगा। सो C1 और ऑपरेटर क्या करता है कि कोई भी एक कंडीशन को दिखेगा, अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो वो रिजल्ट रिटर्न करेगा ट्रू को। यहां पे आपके सामने एक नया ऑपरेटर दिखेगा XOR। हालांकि XOR आपने डिजिटल टेक्निक में पढ़ा होगा बट मैं आपको वापस से बताऊंगा। एंड नॉट ऑपरेटर सिंपली होता है जब हमारी जो रिजल्ट है वो नॉट इक्वल्स टू। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंडीशन है C1, अगर हमने इसको कंपैरिजन किया C2 से, ठीक है, अगर ये C1 C2 के बराबर नॉट इक्वल्स टू है, राइट, इसके बराबर अगर नहीं है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू रिजल्ट, और अगर C1 C2 के बराबर होगी तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा अपने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा में आपने पढ़ा होगा इन ऑपरेटर्स के बारे में। हम लोग देखेंगे कि यहां पे हमारा सिंटेक्स जो है इसमें क्या होता है सिंपली, राइट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंड ऑपरेटर के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया एंड ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म करता है सिंपली दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगे तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। यहां पे क्या होता है, सिंपली एंड ऑपरेटर जो होता है वो परफॉर्म्स अ बिट वाइज एंड ऑपरेशन बिटवीन द डेस्टिनेशन ऑपरेंड एंड द सोर्स ऑपरेंड। अब जो बिट वाइज है वो क्या, बिट वाइज सिंपली आपने डिजिटल टेक्निक में अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, मैं वो शॉर्ट में बताता हूं। बिट वाइज वैसे नंबर्स होते हैं जहां पे हम बाइनरी नंबर्स पे अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। सो परफॉर्म अ बिटवाइज एंड ऑपरेशन बिटवीन द डेस्टिनेशन ऑपरेंड एंड द सोर्स ऑपरेंड। ठीक है, स्टोरिंग द रिजल्ट इन द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। असेंबली में हमने ये भी देखा था कि जो भी रिजल्ट है वो हमेशा से डेस्टिनेशन ऑपरेंड में ही स्टोर होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे दिए, मूव AX और बाइनरी नंबर है, मूव एंड AX और बाइनरी नंबर है। मतलब क्या हुआ कि सिंपली हम इस पे एंड ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, और इसका सिंटेक्स मैंने यहां पे दे दिया एंड डेस्टिनेशन एंड सोर्स, राइट। ये सिंपल एक सिंटेक्स होता है एंड ऑपरेटर का। यहां पे इस कंप्लीट नोट्स में मैंने आपको वही चीजें दी है जितना आपको एग्जाम में लिखना है। सो ये नोट्स कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड है। डिस्क्रिप्शन, सिंटेक्स और एग्जाम्पल, काफी एग्जाम के लिए, एग्जाम में इससे ज्यादा लिखने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके बाद हमारा आता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट में और ऑपरेटर। सो और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर में सिंटेक्स है और डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स,
perform a bitwise or operation, perform a bitwise or operation between the destination operand and the source operand, storing the result in the destination operand। सेम जैसा हमारा एंड ऑपरेटर था, बस एंड की जगह पे आपको और लगा देना है। बाकी आपका सब कुछ एग्जाम्पल जो सारी चीजें सेम होंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एक्स और। अब यहां पे समझना है इस बात को, एक्सऑर आपने सी प्लस प्लस या जावा में नहीं देखा होगा, बट एक्सऑर आपने डिजिटल टेक्निक में जरूर देखा होगा। सो एक्सऑर का जो सिंटेक्स है वो तो सेम है जैसा एंड और का था, सिंपल एक्सऑर डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स performs a bitwise exclusive OR operation, bitwise exclusive OR operation between the destination operand and the source operand and result stored in the destination operand। सिंपल डेफिनेशन है XOR का, और एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम है। मैंने यहाँ पे सबका एग्जाम्पल सेम इसलिए दिया ताकि अगर आप कोई भी एग्जाम्पल याद करते हैं तो बाकी के तीनों ही एग्जाम्पल्स आप आसानी से यहाँ पे लिख पाएंगे। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑपरेटर आता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर भी बहुत सिंपल है, सिंपली जो मैंने आपको बताया कि अगर ये नॉट इक्वल्स टू होगा तो रिजल्ट रिटर्न करेगा ट्रू को। यहाँ पे हमारे पास सिंटेक्स है नॉट और ऑपरेंड। परफॉर्म अ बिटवाइज नॉट ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड इन्वर्टिंग ईच बिट, और यहाँ पे सिंपल है मूव ax में इसको मूव करो और नॉट ax, अगर वो बराबर नहीं है तो सिंपली आप रिटर्न कर दो रिजल्ट फॉल्स या फिर ट्रू। तो ये होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। सो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में बहुत कम ऑपरेटर्स हमारे पास है, 4 ही मेजर ऑपरेटर्स जिसपे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बट ये जो मैंने इस पीपीटी में दिया है, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो काफी है एग्जाम के लिए। देखो मैं कभी भी एमएसबीटी में ये